कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलटकर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक न हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, मन में न कोई बहाना रख। लक्ष्य सामने है, बस उसी पे अपना ठिकाना रख। सोच मत, साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर। मिलेगी तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर। जो चले थे अकेले, जो चले थे अकेले, आज उनके पीछे मेले हैं। जो करते रहे इंतजार, उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं। आइए अब हम संस्थान की स्थापना दिवस आधारशिला 2024 का उद्घाटन समारोह का शुभारंभ करते हैं। मैं डॉक्टर पल्लवी पाठक, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज परिवार की ओर से संस्थान के 30वें स्थापना दिवस समारोह आधारशिला 2024 कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा, विशिष्ट अतिथि पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वराचार्य जी, प्रोफेसर दुर्ग सिंह चौहान जी और श्री सुरेंद्र नारायण सिंह जी, दर्शक दीर्घा में विराजमान समस्त गणमान्य भद्रजन, मीडिया साथी, विभिन्न शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि और प्रिय छात्र छात्राओं का अभिनंदन करती हूँ। आपकी उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछले 30 वर्षों से एसएमएस अग्रसर है छात्रों की गुणवत्तापरक और मूल्यों को अभिसंचित करने वाली शिक्षा प्रदान करने में। यह सुनहरी यात्रा के साक्षी आप सभी रहे हैं और इसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि संस्थान हमारे निदेशक महोदय एवं अधिशासी सचिव के कुशल नेतृत्व में उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर अग्रसर है। सर्वप्रथम मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राजेश्वराचार्य जी, प्रोफेसर डीएस चौहान और श्री सुरेंद्र नारायण सिंह जी, संस्थान की अधिशासी सचिव डॉक्टर एमपी सिंह और निदेशक प्रोफेसर पीएन झा से अनुरोध करती हूं कि वे मंच पर आएं और अपने कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित करें। कृपया आप लोग दीप प्रज्वलन के लिए सामने आ जाएं। सर्वप्रथम हम लोग दीप प्रज्वलन से स्टार्ट करेंगे, शुभारंभ करेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूं कि आप दीप प्रज्वलन के लिए सामने आ जाएं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम संध्या दीप नमस्तुते। इसके उपरांत मैं आप सभी मंचस्थ महानुभावों से निवेदन करती हूं कि आप सभी मां सरस्वती की प्रतिमा पर
आप सभी मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आधारशिला 2024 का औपचारिक शुभारंभ कर हमें अनुग्रहित करें। ओम वाग्देव्यै च विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। वागीश वीणा वादिनी सद्बुद्धि प्रदायिनी चरणों में शरण दे नमन स्वीकारिए। ज्ञानदन दीप्त कर और में आनंद भर नाश कर कुबुद्धि का आज हमें तारिए। पाहन पाषाण हम ज्ञानहीन खार हम मानस में ज्ञान भर चित्त को निखारिए। ज्ञानहीन मानहीन मंत्र तंत्र से विहीन बालक निरीहमान स्नेहाशीष वारिए। उत्तम विचार रहे दिव्य व्यवहार रहे भक्ति प्रदान कर माँ जीवन सवारिए। विनती का ध्यान कर और में माँ ज्ञान भर सद्बुद्धि प्रदान कर भव से उतारिए। अब आप सभी महानुभाव अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अतिथि देवो भवः कहती है भारत की धरा। स्वागत करके आपका निभा रहे हैं हम परंपरा। इसी क्रम में मैं संस्थान के कुल सचिव श्री संजय गुप्ता जी से निवेदन करती हूँ कि वे आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा माननीय कुलपति श्री संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। मुख्य अतिथि प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा। अब मैं अपने वरिष्ठ सहकर्मी प्रोफेसर संदीप सिंह से निवेदन करती हूं कि वे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राजेश्वर आचार्य जी को सम्मानित करें। मैं प्रोफेसर कमलशील मिश्रा जी से निवेदन करती हूं कि वे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर दुर्ग सिंह चौहान जी का अभिनंदन करें। और अंत में मैं अपने वरिष्ठ सहकर्मी प्रोफेसर आर.के. सिंह से निवेदन करती हूं कि वो श्री सुरेंद्र नारायण सिंह जी का स्वागत करें। उपस्थित सभी जन को बताना चाहूँगी कि हमारे संस्थान के निदेशक प्रोफेसर पी.एन. झा नहीं केवल मैनेजमेंट शिक्षा के क्षेत्र में उच्चतम एवं दुर्लभ उपाधि डीलिट को अर्जित कर चुके हैं, अपितु वे पिछले 19 वर्षों से इन संस्थान को अपनी निष्ठा और सतत सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और वो सभी फैकल्टी मेंबर्स के प्रेरणा स्रोत हैं। कार्यक्रम के अगले सोपान में मैं निदेशक महोदय डॉक्टर पी.एन. झा से अनुरोध करती हूँ कि मंचस्थ अतिथिगण एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत बोधन करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सिद्धे साध्य सतामस्तु प्रसादा तस्य धूर्जटे जाह्नवी फेन लेखेव यन्मूर्धनि शशिनः कला। सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य मस्मद्वैरिविनाशनम्। हमारे इस वार्षिक महोत्सव आधारशिला 2024 के
माननीय मुख्य अतिथि महोदय प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा, कुलपति डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पद्मश्री पंडित डॉक्टर राजेश्वर आचार्य, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश संगीत एवं नाटक अकादमी उत्तर प्रदेश, प्रोफेसर दुर्ग सिंह चौहान, पूर्व कुलपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ, एवं श्री सुरेंद्र नारायण सिंह, पूर्व विधायक रोहनिया वाराणसी। इस संस्थान के दूरदर्शी एवं कर्मठ अधिशासी सचिव डॉक्टर MP सिंह, कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर पल्लवी पाठक, दर्शक दीर्घा में उपस्थित इस संस्थान के श्री SK सिंह, रजिस्ट्रार एवं कार्यक्रम प्रबंधक श्री संजय गुप्ता तथा हमारे सम्मानीय अन्य अतिथिगण, प्रेस एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे मित्र बंधु, कार्यक्रम के प्रायोजकों के प्रतिनिधि, हमारे प्रिय छात्र छात्राओं के माता पिता एवं अभिभावक वृंद, प्रदेश के विभिन्न प्रबंधन एवं तकनीकी संस्थानों से आए मेरे प्रिय प्रतिभागी छात्र छात्राएं व आदरणीय शिक्षक बंधुओं, संस्थान के हमारे कर्मयोगी प्रिय सहकर्मियों, हमारे परम प्रिय छात्र छात्राओं, बहनों एवं भाइयों, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज वाराणसी स्वायत्तशासी के 30वें स्थापना दिवस समारोह आधारशिला 2024 के पावन उत्सव पर SMS वाराणसी के इस रम्य प्रांगण में मैं निदेशक प्रोफेसर PN झा अपनी ओर से एवं अपने SMS परिवार की ओर से आप सभी मनीषियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, भव्य स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं। हम सबों के लिए ये अत्यंत प्रसन्नता एवं अपरिमित गौरव की बात है कि बड़े सौभाग्य से आज हमारे बीच ये मूर्धन्य हस्तियां अपने अति व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद हमारे सम्मानीय अतिथियों के रूप में उपस्थित हैं। आप महानुभावों के पदार्पण से हमें एक नया उत्साह, एक नई ऊर्जा, एक नई सोच एवं महती मार्गदर्शन मिल सकेगा, जो हमें इस संस्थान को प्रगति पथ पर और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने में प्रेरक सिद्ध होगा। श्रीमान, हम आपके आशीर्वचन एवं अनुकंपा की आकांक्षा रखते हैं और आपका हृदय से स्वागत करते हैं। हमारे परम आदरणीय अग्रज एवं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व फूड कमिश्नर श्री SK सिंह जी के दूरदृष्टि एवं कर्मठता का साकार रूप इस संस्थान के बारे में कुछ भी कहने से पूर्व हम अपना श्रद्धा सुमन इस संस्थान के मेंटर, हमारे गुरुतुल्य एवं यहाँ के संस्थापक निदेशक स्वर्गीय प्रोफेसर मुकुंद लाल जी के प्रति अर्पित करते हैं, जिनकी तपस्या से इस संस्थान को एक बृहत एवं ठोस आधार मिला। महोदय, आपको जानकर खुशी होगी कि ये महाविद्यालय प्राइवेट सेक्टर में इस प्रदेश में अवस्थित प्राचीनतम संस्थानों में हमेशा अग्रणी है, जहां स्नातकोत्तर स्तर पर MBA, MCA, MCOM और स्नातक स्तर पर BBA, BCA, BCom ऑनर्स एवं BJMC पाठ्यक्रमों का पठन पाठन सुचारू रूप से हो रहा है। आपको जानकारी देना चाहूँगा कि पूर्वांचल में पहली बार PGDM, MCA, BBA एवं BCA पाठ्यक्रमों की शुरुआत इसी संस्थान के द्वारा 90 के दशक में ही किया गया था। 1995 में प्रारंभ हुआ ये संस्थान पिछले 29 वर्षों में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने शिक्षण संस्थागत गुणवत्ता का उत्तरोत्तर पोषण करते हुए उन सभी सोपानों को सफलतापूर्वक हासिल किया जो आज के युग धर्म के मुताबिक
किसी बिजनेस स्कूल को राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तरों पर पहचान की प्रखरता दिलाती है। पिछले 29 वर्षों के इतिहास में इस संस्थान ने जिन महत्वपूर्ण पड़ावों को हासिल किया है, उनमें भारत के प्राचीनतम एवं सर्वप्रथम बी स्कूल रैंकिंग एजेंसी बिजनेस इंडिया द्वारा संस्थान के साल दर साल चतुर्दिक विकास के परिप्रेक्ष्य में इसके रैंकिंग को ए ग्रेड से बढ़ाकर ए प्लस, फिर ए डबल प्लस, फिर ए ट्रिपल प्लस करना एवं सन 2015 से संस्थान को देश के सबसे बेहतरीन 50 प्रबंधन संस्थानों के बीच में एक उच्च स्थान देना, 2008 में ही प्रतिष्ठित देवांग मेहता पुरस्कार हासिल करना, वैश्विक स्तर पर इस महाविद्यालय का क्लेफ्लिन एवं कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे अनेकों नामचीन अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ कारगर शैक्षणिक सहयोग स्थापित होना, वर्ष 2013 में ही इन्वायरमेंटल कॉन्शसनेस का जीवंत परिचय देते हुए सोलर पावर हाउस स्थापित कर बिजली खपत के क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल करना एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित नैक मूल्यांकन के अपनी पहली पारी में ही नैक द्वारा ए ग्रेड प्राप्त कर पूर्वांचल के तमाम प्राइवेट सेक्टर के प्रबंधन संस्थानों के बीच पहली बार ये कीर्तिमान बनाना एवं एक से क्रमिक बढ़ते हुए 5 द्विवार्षिक रिसर्च जर्नल्स, मैनेजमेंट इनसाइट, पुरुषार्था, कंप्यूटिंग ट्रेंड, SMS जर्नल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन एवं हाल ही में शुरू कॉमर्स रिसर्च रिव्यू का प्रकाशन करना शामिल है, जिसमें पुरुषार्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडेक्स्ड हो चुका है। इसे विश्व के नामचीन स्कोपस जर्नल समुदाय में स्थान दिया गया है। आप विद्वज्जनों को ये सूचना देते हुए गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ कि हाल ही में हमारा जर्नल पुरुषार्था एक लंबा छलांग लगाते हुए जर्नल समुदाय के अति विशिष्ट स्थान Q2 स्टेटस पा चुका है, जो इस भूखंड के लिए अद्वितीय है। महोदय, इस तरह का प्रशस्ति एवं गौरव पाने वाला इस भूभाग का ये पहला प्राइवेट सेक्टर संस्थान बन चुका है जिसके जर्नल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी ख्याति प्राप्त हो। इस महान उपलब्धि के लिए मैं एक बार पुनः इस मंच से पुरुषार्था के प्रबंध संपादक डॉक्टर संदीप सिंह एवं संस्थान के सभी कर्मयोगी साथियों को हृदय से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। SMS वाराणसी के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक वातावरण की गुणवत्ता इसी बात से आंकी जा सकती है कि हमारे छात्र छात्राएं विश्वविद्यालयी परीक्षा परिणामों में सदैव टॉप रैंक के अतिरिक्त टॉप 10 में से अधिकांश स्थानों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते आ रहे हैं। इस सफलता हेतु हम अपने छात्र छात्राओं के साथ अपने विभिन्न पाठ्यक्रमों के समन्वयकों डॉक्टर अमिताभ पांडे, डॉक्टर राधा रमन चंदन, डॉक्टर अतीश खड़से, डॉक्टर वीरेश त्रिपाठी, डॉक्टर आदित्य कुमार गुप्ता, डॉक्टर वीर प्रताप, डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह एवं डॉक्टर ईशान त्रिपाठी को हृदय से साधुवाद देता हूँ। हमारे अधिकांश शिक्षक एवं कर्मचारी संस्थान के स्थापना काल से आज तक कार्यरत हैं। यहाँ के छात्र छात्राओं का अनुशासन परिवेश अतुलनीय है एवं पठन पाठन के अलावा छात्रों के समग्र विकास हेतु 7 स्टूडेंट्स क्लब कार्यरत हैं। शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं के शैक्षणिक एवं बौद्धिक प्रयास, पाठ्यक्रम, पाठ्येतर एवं विस्तार गतिविधियों में श्रेष्ठ स्तर का पोषण प्रदान करना, व्यावसायिकता, मानवतावाद एवं सामाजिक संवेदनशीलता जैसे दर्शनों के प्रति एक उच्च कोटि का दृष्टिकोण रखना आज इस संस्थान के DNA में सन्निहित है। अपने इस शैक्षिक अखंडता
एवं पठन पाठन के उत्कृष्टता के बदौलत ये महाविद्यालय वर्ष 2021 में ही यूजीसी के सभी मानकों पर खरा उतरते हुए अपने सभी हितधारकों के शुभकामना से यूजीसी के द्वारा पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त संस्थान बन चुका है। प्रबंधन, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स एवं मास कम्युनिकेशन के पठन पाठन के क्षेत्रों में यह महाविद्यालय इस प्रदेश के अतिरिक्त बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आसाम इत्यादि राज्यों के छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों के बीच प्राइवेट सेक्टर में पहला पसंद होता है। यही वजह है कि हमारे संस्थान में प्रवेश पाना दिनों दिन बहुत कठिन होता जा रहा है। आज हमारे पास 64 पूर्णकालिक शिक्षक हैं जो सभी नेट क्वालिफाइड हैं। ज़्यादातर शिक्षक पीएचडी प्राप्त कर चुके हैं एवं शेष इस दिशा में अपने पीएचडी के करीब हैं। जॉब प्लेसमेंट के क्षेत्र में जहां प्रदेश के अधिकांश महाविद्यालय त्राहि त्राहि कर रहे हैं, यह कॉलेज अपने छात्रों को 90% तक प्रभावी कैंपस प्लेसमेंट देता आ रहा है। इसके लिए मैं प्लेसमेंट सेल के मुखिया श्री डी.के. त्रिपाठी एवं उनके टीम को धन्यवाद देता हूं। अपने छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को आज इस मंच से मैं पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस वर्ष भी हम एक बेहतर प्लेसमेंट रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। हालांकि इस कार्य के लिए मैं अपने छात्र छात्राओं से भी पूर्ण सहयोग की अपेक्षा करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने श्रद्धेय अतिथियों एवं अन्य सभी आगंतुकों का एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं एवं आपके अपरिमेय स्नेह एवं सहयोग की कामना करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर दुर्ग सिंह चौहान नहीं केवल हमारे संस्थान में अपितु शिक्षा जगत में जाने माने व्यक्ति हैं। प्रोफेसर डी.एस. चौहान पूर्व कुलपति तत्कालीन उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जीएलई यूनिवर्सिटी में कुलपति के पद की गरिमा को बढ़ा चुके हैं। बीएचयू, एनआईटी तिरुचिरापल्ली और आईआईटी दिल्ली के पूर्व छात्र डॉक्टर चौहान ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में और केएनआईटी सुल्तानपुर में निदेशक के रूप में कार्य किया है। वह एआईसीटीई और यूजीसी के सदस्य रहे हैं। जिन जिन विश्वविद्यालयों में उन्होंने सेवा दी है, उन्हें अपने विशिष्ट योगदान से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ले आए हैं। कई अन्य योगदान के अलावा समाज सेवा जीवन भर उनका मिशन रहा है और 3 दशकों से विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों के उत्थान में लगे हैं। समाज में उनके कई योगदान के लिए उन्हें प्रशंसा की गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स लखनऊ द्वारा सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर से पुरस्कृत हो चुके हैं। इन्होंने 32 पीएचडीज को गाइड किया है, जिसमें से 2 डीएससी और 175 शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं और राष्ट्रीय पत्रिकाओं और सम्मेलनों में प्रकाशित हुए हैं। मैं प्रोफेसर चौहान जी से नम्र निवेदन करती हूं कि आप इस सभा को संबोधित करें। मंचस्थ आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष ऑनरेबल वाइस चांसलर ऑफ द संस्कृत विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, पद्मश्री राजेश्वर जी हमारे पुराने मित्र हैं, उनको नमन। सुरेंद्र जी यहाँ विधायक बैठे हुए हैं, जब ये बहुत छोटे थे तभी से
मेरे संपर्क में रहे हैं और आज उनको मैं पहचान नहीं पाया क्योंकि थोड़ा मोटे हैं, कुछ हल्का सा वेट गेन कर लिया तो मेरे दिमाग में उतना वेट था नहीं। MP सिंह जी, क्योंकि आपका ये जो यहाँ का संस्थान है, इसकी आधारशिला जब हथुआ मार्केट से प्रारंभ हुआ तो सिंह साहब, SK सिंह जी मेरे बड़े प्रिय छोटे भाई की तरह से थे, मित्र भी थे और कुछ हमारे स्वयंसेवक बलिया के थे, उनके साथ में मेरे पास आए तो उनके यहाँ आना जाना मेरा प्रारंभ हुआ। 86 से ही मेरा उनका संपर्क हो गया था। जब मैं कुलपति बना लखनऊ में तो ऐसा प्रोफेसर यहाँ के डायरेक्टर थे जिनको सभी नमन करते थे। प्रोफेसर RN सिंह जी थे जो जयपुर के कुलपति थे, जयपुर विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय के। वो मुकुंदी लाल जी के शिष्य थे। जब भी जाते थे विश्वविद्यालय में सबसे पहले वही प्रणाम करते थे, हम लोगों को नहीं करने देते थे। वो कहते थे पहले शिष्य प्रणाम करता है तब जा कर के वो स्थान पवित्र होता है। तो ये संस्थान उनके द्वारा, बल्कि हमारा जो AKTU आज जिसका नाम है, पहले इसका UPTU था, उसका पूरा प्रबंधन जो शास्त्र का विषय और वास्तु सामग्री सब उन्हीं के द्वारा तैयार की जाती थी। मुझे लगता है कि उनको जिम्मेदारी दो और सब कुछ छोड़ दो, ऐसा मैंने 6 साल तक किया और उनके कारण से ही करीब 100 ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे हमारी यूनिवर्सिटी के जो MBA MCA चलाते थे, वो सब प्रोफेसर मुकुंदी लाल जी के द्वारा ही आप कह सकते हैं कि प्रेरित थे। आज आप ऑटोनॉमस हैं, उनका ही प्रसाद है ये। आज आपको प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा मिलता है और काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, ये तो पुराने विश्वविद्यालय हैं। ये तो त्यागियों की तपस्थली है, काशी विद्यापीठ है। ये तो आज़ादी के पूर्व के सब भारत की धरोहर हैं। लेकिन इसके बाद में जो ये आया, इसने कम सेवा नहीं की है। मतलब UP कॉलेज, हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज, इन सबको छोड़ दिया जाए तो निजी क्षेत्र के जितने कॉलेज आए उसमें सबसे अच्छा और सबसे अधिक सेवा देने वाला ये रहा है। मेरी इच्छा थी कि इनको मैं इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ दे दूँ, क्योंकि चलते समय मैंने इनको अप्रूव भी कर दिया था। बस केवल 1 एकड़ ज़मीन कम थी शायद हमारे मानक से, नहीं तो हाँ यहाँ पे एक बहुत विशाल इंजीनियरिंग कॉलेज भी होता। यहाँ ज़मीन मिल नहीं रही थी और इन्होंने लखनऊ में ही शुरू कर दिया एक कॉलेज। सब मिला करके जब भी मैं किसी से बात करता हूँ यहाँ की, तो सब बड़ी प्रशंसा करते हैं और उसी का परिणाम आज है कि आपके मंच पर इतने लोग जो बैठे हुए हैं, ये हमारे जो रिसीवर हैं PN झा जी, इनका स्नेह तो सबको रहता ही है। इतना प्यार और सम्मान सबको देते हैं कि जिसको बोल देते हैं वही चला आता है। और अच्छा ये हुआ कि मैं तो कभी सोचता ही नहीं था कि राजेश्वर जी यहाँ मिल जाएंगे। पद्मश्री भी हैं और संगीत के क्षेत्र में उनसे अच्छा कोई नहीं है, क्योंकि हमने उनको बहुत कई दशकों से उनको मैं ऐसे ही देख रहा हूँ। लगता है भगवान ने उनको पतला न मोटा करते हैं न पतला करते हैं जैसे हैं वैसा ही 40 वर्ष से मैं देख रहा हूँ। आज यहाँ पर मेरे पुण्य से तो बिहारी लाल जी आ गए। मैं समझता था कि मेरे एक मित्र बिहारी लाल जी वो लगता है संस्कृत के विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, पर आज ये बहुत, क्योंकि इस बेस में 2 ही लोग दिखते हैं, या तो नेता या पंडित विद्वान।
तो पहले मैं समझा कोई ऐसा तो नहीं आसपास कोई चुन के पहुंच गया हो। तो पहले तो मैं सोच नहीं सकता था कि यहाँ सुरेंद्र जी यहाँ मिलेंगे। फिर बिहारी लाल जी आगे मुझे लगा 2 नेता हो गए क्या। पर अंत में दोनों से परिचय होने पर लगा कि नहीं, अपने सुरेंद्र जी तो बहुत छोटे थे जब मैं एमटेक में था, तो ये बीए कर रहे थे उस समय। मैं कॉमर्स समझता था, लेकिन इन्होंने बताया कि बीए कर रहे थे। और बहुत अच्छे, इस पूरे एरिया में उन्होंने एक अच्छा इंटर कॉलेज भी चला रखा है, वो भी बड़ा अच्छा है। पर एसएमएस जिसने देखा होगा वो कभी भी असंतुष्ट नहीं रहा होगा। ये अवश्य है कि ऑटोनॉमी जब आपने ले ही ली है तो आपको बड़ा ध्यान रखना होगा। हमारे एक अध्यापक थे, तो जब वो पेपर बनाते थे तो पढ़ाते समय बड़े लेथार्जिक रहते थे। अरे पेपर तो मुझे ही बनाना है, तो पढ़ा लूँगा जो पढ़ाना होगा। पर जब पेपर बाहर से आता था तो बड़ी मेहनत करते थे। तो जब व्यक्ति बाहर का होता है परीक्षक और प्रश्न पत्र निर्माता, तो बहुत पढ़ना पड़ता है। एक बार मैंने यूपीएससी का पेपर बना दिया, आईएएस का। मैं सोचा कि लोग विद्वान समझेंगे तो कड़ा बना दिया। कुछ दिनों बाद मेरे पास ही आ गया कि आप इसको सॉल्व करके भेज दीजिए। तब मुझे लगा कि ये तो मेरे ही माथे पड़ गया, मुझे भी उसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगा। तो अध्यापक कभी कभी जो है प्रश्न पत्र भी ऐसा बना देते हैं जैसे लगता है कि बच्चों का टेस्ट लेना हो, लेकिन खुद भी देखें। इसलिए ऑटोनॉमी में ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जो सम्यक बड़े, आप जब व्यवस्था से जुड़े हुए थे, तंत्र से जुड़े हुए थे, तो जब आप अकेले चल रहे हो तो बड़ा सोच समझ के चलना होगा। और संसार में कीर्ति, आपके पीछे आपकी कोई प्रशंसा करता हो, यही आपका सबसे बड़ा मानक रहना चाहिए। लोग कहें कि यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं, बड़े डिसिप्लिन्ड हैं, पढ़ने लिखने में भी अच्छे हैं, और जिस कंपनी में जाएं वहाँ पर भी लोग कहें कि कितना अच्छा व्यक्ति मिला है। उसी से पता लगता है कि कौन कहाँ का है। और इसलिए लोग कहते हैं कि सीता जी ने जैसे नाम जनकपुर का बढ़ाया, वैसे हर लड़के लड़की को अपने मायके का, जिस इंस्टीट्यूशन का है, उसका नाम बढ़ाना चाहिए। और जो नाम बढ़ाता है उसके कारण से बहुत इसका इम्पैक्ट पड़ता है। मैं नासा में रहा 6 साल, तो 25 लड़के हमारे डिपार्टमेंट के नासा चले गए। ये इम्पैक्ट पड़ता है आपके क्रेडिट का। और यदि आपका क्रेडिट अच्छा नहीं होगा तो सबसे पहले वो एम्प्लॉयर यही कहेगा, अरे वहाँ का व्यक्ति छोड़ के कहीं और का ले लेना। तो यू मस्ट बी फर्स्ट चॉइस ऑफ द एम्प्लॉयर। और फिर आप देखिए कि दी फर्स्ट चॉइस ऑफ द एडमिशन जो होगी बच्चों की, वो यहाँ की ही होगी। जिस घर से लड़कियों की शादी होती रहती है, लोग बहू वहीं से खोजते हैं। ये कहावत है ना। आपको भी जैसे यहाँ से मिलेगा रोजगार, तो ये अरेंज मैरिज की तरह से है। ये प्लेसमेंट यहाँ से मिल गया तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा, और यहाँ से नहीं मिला तो बहुत भटकना पड़ेगा। इसलिए मैं यही कहूँगा जज साहब से कि बच्चों को यहीं से भेजिए, किसी को दे दीजिए यहाँ से। जैसे लड़की का कन्यादान करते हैं, वैसे किसी अच्छी कंपनी को कन्यादान की तरह से उसको भी दे दो, भाई हमने दान कर दिया अपना बेटा, ये आपका विकास करेगा, आप इसका विकास कीजिए। और आज आधारशिला करीब करीब 30 वर्ष से तो मैं ही आ रहा हूँ आपके यहाँ, तो उससे ये लग रहा है कि आपका विकास और आपका प्रकाश दोनों ही बढ़ रहे हैं। क्योंकि आजकल लोग प्रभावित करते हैं, प्रकाशित नहीं करते। हर व्यक्ति सोचता है कि ये मुझसे इम्प्रेस हो जाए, ऐसी अपनी प्रशंसा करेगा कि लगेगा कि इसके बाद, इसके बगल से जब छोड़ेंगे तो हमारा प्रकाश समाप्त हो जाएगा। तो आपके बच्चे जहाँ भी जाएं,
और गुरुओं का सम्मान, हमारी कृति का सम्मान हो या हमारा स्वयं का सम्मान हो, दोनों बराबर है। या तो अध्यापक का किसी का बड़ा रिकॉग्निशन हो या आपके कॉलेज का रिकॉग्निशन हो, ये दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण हैं। और मेरी माँ तो वैसे बहुत कम पढ़ी लिखी थी, वो हमेशा कहती थी, बेटा यदि किसी ने बुराई कर दी तुम्हारी तो हम कैसे जिंदे रहेंगे। एकमात्र एक शब्द से मैं यहाँ BHU में इतने वर्ष रहा, वो यही कहती थी, कोई तुम्हारी बुराई न करे, बस कानों से सुनाई न पड़े। इसलिए जीवन का आहार विहार चेष्टाएं जो कुछ भी है इतनी अच्छी हों कि आपकी कीर्ति सारे सर्वत्र फैले। और आपके इस इंस्टीट्यूशन की भी आज के आधारशिला पर इतना ही बोलता हुआ, सबको नमन करता हुआ, और मंच पर बैठे हुए सबको, और जो आपकी मैडम पाठक हैं इतना अच्छा बोलती हैं हिंदी में, पहले मैं सोचा अंग्रेजी में बोलूँगा तो इनकी नकल की तो हो सकता है हिंदी मेरी इतनी अच्छी नहीं है। तो आप सबको संतोष हुआ होगा कि नहीं होगा मैं नहीं जानता, पर मैंने अपने भाव अपने हृदय के व्यक्त कर दिए। इतना ही मैं आज कह के अपना अनेक अनेक धन्यवाद सर। आज के हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि पद्मश्री प्रोफेसर राजेश्वर आचार्य जी हैं। मूर्धन्य हिंदी साहित्यकार पिता और योग साधिका मां के घर में जन्मे डॉक्टर आचार्य को आरंभ से ही प्रबुद्ध परिवेश प्राप्त हुआ। मात्र 10 वर्ष की वय में डिप्लोमा में प्रवेश ले लिया और डॉक्टर ऑफ म्यूजिक तक की संपूर्ण शिक्षा मंच कला संकाय BHU से प्राप्त की। आपने लगातार 12 घंटे तक शास्त्रीय गायन और 13 घंटे जल तरंग वादन कर विश्व कीर्तिमान स्थापना की। आप संस्थापक सदस्य अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला वाराणसी से भी संबद्ध हैं। इनके द्वारा निम्न प्रमुख दायित्व का निर्वहन किया गया: पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश, पूर्व उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, पूर्व अध्यक्ष संगीत एवं ललित कला विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, पूर्व न्यासी सदस्य भारत भवन संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश सरकार भोपाल, रत्न सदस्य उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, अध्यक्ष सुबह बनारस आनंद कानन, और ग्वालियर घराने के वरिष्ठ शास्त्रीय संगीत गायक जल तरंग वादक एवं रचनाकार। डॉक्टर राजेश्वर आचार्य अप्रतिम वक्ता, संगीत निर्देशन, अभिनय, मूर्तिकला, चित्रकला, काव्य रचना और मंच संचालन के क्षेत्र में सुख्यात हैं। साथ ही अनेक संगीत आयोजनों के प्रणेता हैं। इन्होंने अनेक विश्वविद्यालय के कुल गीत की स्वर रचना की है और साथ ही अनेक संगीत एवं ललित कला के शोधार्थियों का मार्गदर्शन किया है। संस्कृति के क्षेत्र में अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों अलंकरणों से सम्मानित हैं, जिनमें प्रमुख हैं बैजू बावरा सम्मान, काशीराज सम्मान और माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कर कमलों से प्राप्त साहित्यकार सम्मान। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इनका आशीर्वाद हमें आज इस पावन अवसर पर पुनः प्राप्त हुआ है। मैं आपसे सविनय निवेदन करूंगी कि आप संस्थान के स्थापना दिवस के उद्घाटन समारोह में यहाँ पर उपस्थित सभी जनों को संबोधित करें। मंच पर अपनी उपस्थिति से महिमामय स्थान बनाने वाले हमारे आदरणीय वैदुष्यवृंद, अभी मेरे बारे में कुछ प्रशंसात्मक शब्द कहे गए। को बड़ छोट कहत अपराधो, इस दृष्टि से जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं इनका स्वानुभव है अपने कर्तव्य से, अपने अधिकार से यह वैदुष्य के पथ पर आगे बढ़ते हुए सबको विद्वत्ता प्रदान करते हैं। इसलिए मैं आशीर्वाद शब्द से परहेज करते हुए सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम
इनके साथ बैठा हुआ हूँ और मुझे आदर भी मिला है। इसलिए अपने संबोधन को मात्र इस वाक्य में समाहित करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष, समकक्ष और प्रत्यक्ष वृंद, बड़ी सरलता से महनीयता को व्यक्त किया मेरे आदरणीय मित्र बंधु दुर्ग सिंह जी ने। जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। संस्थापक ने वह दशा व दिशा दी जिसकी फलश्रुति आपको दिखाई पड़ रही है। माननीय निदेशक महोदय ने अपने संक्षिप्त संबोधन में बताया और बड़ी सरलता से व्याख्या की दुर्ग सिंह जी ने कि महनीयता कितनी सरलता से प्राप्त करने का मार्ग क्या है कि अपयश न होने पाए, इसके प्रति सावधान रहे तो यश स्वयं मिलता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वरदन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। 3 चीज करिए और 4 चीज प्राप्त करिए। इसीलिए मैनेजमेंट के साथ हमारी भारतीयता ट्रीटमेंट भी सिखाती है। हम ट्रीट कैसे करें। मेडिकल के फील्ड में बड़ी ईमानदारी से डॉक्टर कहते हैं, न्यूरोलॉजी तक वो कहते हैं कि हम ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन साइकेट्रिक में आके कहते हैं वी डोंट ट्रीट, क्योंकि हमें दिखाई नहीं पड़ता, हम मात्र मैनेज करते हैं। एक्साइटेड हो जाएगा तो क्या करेंगे, उत्तेजना पे क्या करेंगे, शांति में क्या करेंगे। किंतु सारी व्यवस्थाओं को समझते हुए अपनी श्रेष्ठतम कृति की निर्मित में जिस प्रकार निर्माता लगा रहता है, अध्यापक लगे हुए शिष्यात पुत्रात पराजयत की भावना से जो काम करता है, तो ऐसे संस्थान निर्मित होते हैं जो स्वयं भी यशस्वी होते हैं और जिनका संवहन करने वाले विद्यार्थी भी यश की कीर्ति पताका लेके आगे बढ़ते हैं। इसलिए आप अपने संस्थान का नाम आगे बढ़ाते हुए यशस्वी हों, सफल हों, उत्कर्ष और हर्ष की पताका फहराते रहें। इसी मंगल कामना सहित मैं विराम देता हूं, क्योंकि विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं और उनसे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। धृति और भृति की संस्कृति जब होती है तो संस्कृति परिमार्जित होती है, परिष्कृत होती है, और उस परिमार्जन के बाद जब हमें अर्जन मिलता है वह आगे विकास के द्वार को खोलता है। हम आगे बढ़ते हैं, यशस्वी होते हैं। इसीलिए आपकी मंगल कामना करते हुए आपका भविष्य उज्जवल हो। जैसे आपका यह विद्यालय, यह संस्था कीर्ति पताका फहरा रही है, वैसे आप सभी इसके प्रतिनिधि होते हुए इसको यश प्रदान करें, सफल हो। भवतु भवताम भव्यम दिव्यम दिव्यम दिव्यम। प्रणाम। महोदय, आपके प्रेरणादायी वचनों से हम सभी अनुग्रहित हुए, स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे प्रकट करें कृतज्ञता। स्वागत है श्रीमान। आज के इस कार्यक्रम के अगले विशिष्ट अतिथि श्री सुरेंद्र नारायण सिंह जी हैं, जो कि रोहनिया क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। आदरणीय महोदय, आप अपना आइए सर। आज एसएमएस कॉलेज के 30वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर
हम सबके बीच में संस्कृत के प्रकांड विद्वान जो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो काशी में आकर संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर जब से प्रतिष्ठापित हुए हैं तब से इस विद्यालय में अमूल चूल परिवर्तन किया है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे अनुशासन का क्षेत्र हो। ऐसे हमारे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीसी साहब जो आज के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं, हम सबके बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में जिनका उद्बोधन अभी आपने सुना है, पंडित डॉक्टर राजेश्वर आचार्य जी, जो उत्तर प्रदेश संगीत एवं नाटक अकादमी के अध्यक्ष के रूप में इस समय कार्यरत हैं, हम सबके बीच में उपस्थित हैं। उनका आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हुआ है। प्रारंभ में जिनका उद्बोधन आपने सुना, उनके विषय में सूरज को दीपक दिखाने जैसा मैं मानता हूं। निश्चित तौर पर डॉक्टर दुर्ग सिंह चौहान जी जो 6 विश्वविद्यालयों के बीसी रह चुके हैं, तमाम अन्य महत्वपूर्ण पदों पर आपने कार्य किया है, हम सबके नेता रहे हैं छात्र जीवन में। आप जब यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे तो उस समय इनका एक अलग जलवा हुआ करता था। ये जी आज आपका जो इनका उद्बोधन हुआ है, अगर इनको थोड़ा समय होता तो तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के ज्ञान इनसे सुनने को मिलते। ये बहुत ही प्रकांड विद्वान हैं। साइंस के छात्र रहने के बाद जब से इन्होंने विश्वविद्यालयों में बीसी के पद को धारण किया, तब से इनका अध्यात्म का ज्ञान भी इनके सामाजिक जीवन में पूरी तरह दिखता है। ऐसे हमारे बड़े भाई के रूप में यहाँ आज बैठे हैं श्रीमान दुर्ग सिंह चौहान जी, इस संस्थान के कर्ता धर्ता, और आप सबके बीच में लगातार आप सबको कैसे अच्छी शिक्षा दिया जाए इसकी व्यवस्था के लिए रात दिन परिश्रम करने वाले हमारे छोटे भाई डॉक्टर एमपी सिंह जी, और प्रारंभ में जिनका उद्बोधन आपने सुना है, बहुत ही विद्वान के रूप में इनकी गणना बनारस में होती है, ऐसे डॉक्टर पीएन झा जी। मैं कुछ बोलूं इसके पहले आपसे निवेदन करूंगा, मैं जब यहां पर आया तो उस समय लगभग 10:30 बज रहा था और उस समय आप यहां बैठ चुके थे। इसका मतलब है इसके पहले काफी 1 घंटा आधा घंटा पहले से आप बैठे होंगे। तो मित्रों, बच्चों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप एक बार जोरदार जयकारा भारत मां का लगाइए ताकि आपके अंदर एक जज्बा, उत्साह से आप लबरेज हो जाएं। उसके बाद मैं अपनी 2 मिनट में बात खत्म करूंगा। भारत माता की। नहीं, आनंद नहीं आया। आपकी आवाज तो सड़क के उस पार भी नहीं गई होगी। आवाज ऐसा लगाइए कि ये आवाज आपके देश के दुश्मनों तक पहुंचे, ताकि लोग समझे कि एसएमएस कॉलेज के बच्चे कितने उत्साहित हैं, राष्ट्रपति कितना उनके अंदर सम्मान है। भारत माता की, भारत माता की। शाबाश। अभी जब चौहान जी का उद्बोधन हो रहा था तो हमको लग रहा था कि हम सबके लिए बोलने का कुछ अवसर छोड़ेंगे नहीं ये, और निश्चित तौर पर इनके उद्बोधन के बाद हमारे जैसे लोगों को बोलना कुछ बहुत उचित नहीं समझता है। वैसे भी मैं राजनीतिक क्षेत्र का आदमी हूं और यहाँ पर आप सभी के विषय में या इस सब्जेक्ट के विषय में मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा। इतना जरूर कहूँगा बच्चों कि आप जिस संस्थान में यहाँ पर आए हो, इस संस्थान की स्थापना जब हुई थी तो हम लोगों ने सोचा, चूंकि हमारे घर के बिल्कुल बगल में है,
हमने सोचा था कि ये विद्यालय अनावश्यक रूप से ताल में खोल रहे हैं और यहाँ पर क्या विद्यालय चला पाएंगे, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा एमपी सिंह जी को तथा इनके प्रबंधन को और यहाँ के सभी अध्यापकों को, प्रोफेसर को, जितने भी लोग इस संस्थान में काम करते हैं, ऐसे सभी को धन्यवाद दूंगा कि आज उत्तर प्रदेश से नहीं देश में अपना स्थान स्थापित करने वाला विद्यालय आपका हो गया है। और इसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी की जाता है तो आप सब बैठे हैं जो हमारे यहाँ प्रिय बच्चे, आप सभी को जाता है। आप यहाँ के नियम कानून और पढ़ाई की व्यवस्था के हिसाब से अपने को जिस तरह से ढालकर लगातार शिक्षा में एक उत्कर्ष प्रयास कर रहे हैं, उसका परिणाम है कि आपके प्लेसमेंट के लिए देश और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आके आपको यहीं से अपने संस्थान में ले जाने का प्रयास करती हैं। मैं निवेदन करूंगा यहाँ के बच्चों से कि यहाँ की जो गुणवत्ता है उस गुणवत्ता को आप अपने साथ रखें, जो पढ़ाई है उसके ज्ञान को अपने साथ रखें और जिस भी संस्थान में आप यहाँ से जाएं आपको यह लगे कि आप एक अच्छे संस्थान से आए हैं। इस संस्थान में आकर हम इस संस्थान को भी अच्छा बनाएंगे और एसएमएस कॉलेज के एक तरह से आपका ये घर है, अपने घर के लोगों का मान सम्मान और स्वाभिमान भी रखेंगे। आज के इस अवसर पर मैं मंच पर बैठे हुए अपने सभी विशिष्ट अतिथियों का बहुत बहुत सम्मान करता हूं, आपको बहुत धन्यवाद देता हूं श्रीमान एमपी सिंह जी को जो उन्होंने आपके बीच में यहाँ हमें आने का अवसर दिया। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं आप बच्चों को दूंगा जो आप यहाँ एक अनुशासन के साथ लगभग 1.5-2 घंटे से आप यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ आए हुए सभी अतिथियों की भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो हमारे सामने बैठे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय महोदय, आपका व्यक्तित्व हमारे लिए प्रेरक है और आपकी उपस्थिति हमारे संस्थान के छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य को माफ कीजिएगा का पथ प्रशस्त करेगा। इसी आशा के साथ हम आपकी गरिमामयी उपस्थिति के प्रति कृतज्ञ हैं और हृदय से आपके लिए आभारी हैं। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा जी हैं। प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के निवासी हैं और वर्तमान में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के 37वें कुलपति के रूप में कार्यरत हैं। संस्कृत और ज्योतिष के क्षेत्र में उनकी प्रतिष्ठा एक प्रखर विद्वान के रूप में है, जिनका योगदान शिक्षा और शोध में अत्यंत महत्वपूर्ण है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एसएमएस कॉलेज के 30वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मंच पर विराजमान संगीत क्षेत्र के महनीय विद्वान डॉक्टर राजेश्वर आचार्य जी और जिन्होंने अनेक विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक प्रशासनिक गतिविधियों को गति दी, ऐसे भारत के प्रख्यात विद्वान प्रोफेसर दुर्ग सिंह चौहान जी, अभी जिन्होंने अपने उद्बोधन से इस पंडाल में एक जागृति पैदा की, ऐसे यहाँ के लोकप्रिय जनसेवक श्रद्धेय श्रीमान सुरेंद्र नारायण सिंह जी, श्रीमान प्रोफेसर पीएन झा जी, श्रीमान एनपी सिंह जी और बड़ी कुशलता से इस कार्यक्रम का संचालन करने वाली डॉक्टर पल्लवी पाठक जी, इस संस्थान के बहुत कुशल कुल सचिव श्रीमान गुप्ता जी और यहाँ के बहुत समर्पित भाव से काम करने वाले आचार्यगण, यहाँ आए हुए समस्त सम्माननीय महानुभाव और बड़े धैर्य से इस पंडाल में आदित्य नारायण की परीक्षा को पास करते हुए बैठे हुए
बड़े धार्मिक भाव से अनुशासित रूप में यहाँ के मनस्वी, तपस्वी और यशस्वी छात्रगण, जो मैं कहता हूं भविष्य का भारत, ऐसे महनीय अवसर पर जब ये कॉलेज अपना 30वां स्थापना दिवस मना रहा हो और उस स्थापना दिवस के अवसर पर अनेक प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया हो, उस आयोजन में बहुत सारे प्रतिभागियों ने अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया हो और उन कलाओं के आधार पर जो पुरस्कृत होने की स्थिति में हो, जो विजयी हुए हों, वो सब बधाई के पात्र हैं, वो सब अभिनंदन के पात्र हैं। और जो विजयी नहीं हुए हैं, किसी कारण द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ स्थान प्राप्त किया हो, या जिन्होंने कोई भी स्थान प्राप्त न किया हो, लेकिन जिन्होंने एक संकल्प लिया हो कि मैं हारा हूं कभी ना हारने के लिए, और जो इस संकल्प के साथ अपने आप को जोड़ करके काम में प्रवृत्त होते हैं, वो हमेशा हार को हरा करके, हार पहन करके जीवन के प्रत्येक क्षण में उपहार को प्राप्त करते हैं। ऐसे सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई। आज जब 30वां स्थापना दिवस हम मना रहे हैं, तो ये दिवस हमारे आत्मावलोकन का दिवस होता है, हमारे आत्मनिरीक्षण का दिवस होता है, आत्म परीक्षण का दिवस होता है कि हमने 30 साल पहले जब ये यात्रा शुरू की थी, तब हम क्या थे, हमने कितनी प्रगति की, इस प्रगति में क्या क्या बाधाएं आईं, उन बाधाओं को हमने कितनी कुशलता से पार किया और अपने आप में, अपने अंदर में कितना सुधार और परिष्कार किया। ये बात आज हमको जानने का अवसर मिलता है। ये संस्थान, मैं यहाँ दूसरी बार आज आया हूं। मैं ये कह सकता हूं कि इस परिसर में आने पर एक अलग अनुभूति होती है। ये आपकी साधना से ये परिसर जागृत हो गया है। आपने जो तपश्चर्या यहाँ की, उससे ये धरती जागृत हो गई है और वो जागरण का अनुभव आप सब यहाँ कर सकते हैं। इस परिसर में घुसते ही, इस परिसर में आते ही आपके भीतर एक अलग भाव आ जाता है। ये बताता है कि आपने निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करते हुए, अपने व्यवहार में परिष्कार करते हुए और स्वयं को शैक्षणिक गतिविधियों में अपने आप को समर्पित भाव से जोड़ करके न केवल बनारस में बल्कि पूरे पूर्वांचल के लिए एक मिसाल कायम की है। जो बच्चे यहाँ से पढ़ने के लिए दक्षिण में जाते थे, उनका पलायन आपने रोका है, आपकी गुणवत्ता ने रोका है, आपकी प्रतिबद्धता ने रोका है और आप जिस प्रकार की शैक्षणिक उत्कृष्टता को स्थापित कर रहे हैं, वह सचमुच में श्लाघनीय है, वंदनीय है, अभिनंदनीय है। अभी राजेश्वर आचार्य जी उपदेश कर रहे थे बच्चों के लिए, सब के लिए, कि हमें किस प्रकार का आचरण रखना चाहिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये इन्होंने कहा। अभी ये प्रबंधन का संस्थान है। हमारे यहाँ भारतीय दृष्टि में प्रबंधन, हमें जो धर्म बताया गया है उसी में आ जाता है। मैं आपके बीच में आपकी और धैर्य की परीक्षा लेने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, क्योंकि आप भविष्य का भारत है और आप तकनीकी शिक्षा के आधार पर, प्रबंधन के आधार पर इस देश में अपना विशिष्ट योगदान देने के लिए कृत संकल्पित हैं। तो आपको भारत में
प्रबंध तंत्र का स्वरूप क्या था, किस रूप में होना चाहिए, इसकी थोड़ी सी झलक दिखाना चाहता हूं। हमारे यहां कहा गया, सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलिए और धर्म पर चलिए। और जब हम धर्म पर चलने की बात कहते हैं तो बहुत सारे लोग इसको बहुत अलग तरीके से देख सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ धर्म एक विशिष्ट रूप में रखा गया है। धर्म क्या है? जिसको धारण करना चाहिए। अब ये धारण क्या है? श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मना एतत् चतुर्विधम आहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। जो श्रुति में कहा गया है, जो स्मृतियों में कहा गया है, और जो सदाचरण हो, और स्वस्य च प्रियमात्मना, जो आपके अंतरात्मा की आवाज हो। अब ये संक्षेप में बात कही, लेकिन इसको विस्तार दिया कि आखिर ये क्या हो सकता है, श्रुति में क्या कहा, स्मृति में क्या कहा। तो उसके लिए कहा, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 धर्म के लक्षण है, इसको समझिए। इन लक्षणों में पहला लक्षण है धृति, धैर्य, पेशेंस। हमारा सारा का सारा धार्मिक व्यवहार पेशेंस पर खड़ा है। जिसमें धैर्य नहीं है वो धार्मिक नहीं हो सकता। और धैर्य की परीक्षा हमेशा आपत्ति में होती है, विपत्ति में होती है। सामान्य रूप से तो हम सब धैर्यवान बने रहते हैं, लेकिन जब कड़कती धूप हो, तपती धूप हो, ऐसा पंडाल हो और उसमें बिठाया जाए, तब हम अपने धैर्य की परीक्षा दे पाएं, बिना कर्तव्य पथ पर विचलित हुए, तब हम धार्मिक कहलाते हैं। हमारे यहाँ हमारी धार्मिक यात्रा में, भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं में अनेक ऐसे नायक हुए जिन्होंने धर्म को जिया है। हम तो कहते हैं कि भगवान राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। रामो विग्रहवान धर्म। वाल्मीकि रामायण में कहा गया कि अगर धर्म का दर्शन करना है तो भगवान श्री राम को देख लीजिए। उनमें धैर्य भी था, उनमें क्षमा भी था, उनमें दम भी था, उनमें अस्तेय भी था, उनमें सुचिता भी थी, उनमें इंद्रिय निग्रह भी था, उनमें बुद्धिमानी भी थी, उनमें विद्या को प्राप्त करने का लक्ष्य भी था, उनमें सत्य बोलने का साहस भी था, और उनमें अक्रोध का भाव भी था। ये 10 गुणों को जो धारण करता है उसको कहते हैं धर्म, धार्मिक। आप देखिए भगवान श्री राम को जब राजगद्दी की प्राप्ति होने वाली थी तो वनवास, अब किसी व्यक्ति को राज सिंहासन की प्राप्ति हो रही हो और उसको आदेश हो जाए कि बन जाइए, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन भगवान श्री राम के चेहरे का भाव नहीं बदला और हंसते हुए वन की तरफ प्रस्थित कर गए। ये है धर्म, यानी विपत्ति में भी वैसे ही रहना जैसे संपत्ति में रहते हैं। और दूसरा गुण है क्षमा। दंड देने में सामर्थ्य होते हुए भी क्षमा का भाव रखना। जिसमें दंड देने का सामर्थ्य नहीं हो वो कहे मैं क्षमा करता हूं तो उसके क्षमा नहीं होती। भगवान श्री राम जब वन की तरफ प्रस्थित हुए तो वहां अनेक दुर्दांत राक्षसों से सामना हुआ। मां सीता का अपहरण हुआ। अशोक वाटिका में लंका में मां सीता कैद थी। खोज हुई, पता चला, और उसके बाद भगवान श्री राम लंका की तरफ प्रस्थित हुए, लेकिन बीच में सागर था। अब भगवान श्री राम को आप देखिए, कोई पति जिसकी पत्नी पर इतनी बड़ी आपत्ति हो, पति सर्व सामर्थ्य संपन्न हो, तो बिना कोई क्षण गवाए वो जो कुछ कर सकता हो करेगा। लेकिन भगवान श्री राम ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। सागर के किनारे गए, सागर के पास गए, सागर से अनुनय विनय करने लगे। सागर मुझे रास्ता दीजिए, मैं सागर के उस पार जाऊंगा, सीता को राक्षसों की कैद से छुड़ाऊंगा।
सागर ने सोचा पता नहीं कौन भिखारी ऐसे कैसे रास्ता दे दे। तो 3 दिन तक भगवान श्री राम सागर की आराधना करते रहे, उपासना करते रहे। कवि लिखता है 3 दिवस तक पंथ मांगते बैठे रघुपति सिंधु किनारे, उत्तर में जब एक नाद भी मिला नहीं सागर के स्वर से, उठी अधीर धधक पौरुष तब राम के सर से। 3 दिन तक प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन सागर ने रास्ता नहीं दिया, ना कोई जवाब दिया। तो भगवान श्री राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लाइए, मैं अग्नि बाण का संधान करूंगा, इसी क्षण सागर को सुखा दूंगा। लक्ष्मण तो इसी पल की प्रतीक्षा में थे, दौड़ कर गए, धनुष बाण लाए। भगवान श्री राम ने अग्नि बाण का संधान किया, अग्नि ज्वालाएं प्रस्फुटित होने लगी। सागर ने देखा कि ये कोई साधारण मानव नहीं, ये तो साक्षात नारायण है, इसलिए त्राही त्राही करता सागर आ गिरा चरण में। और जब सागर उनकी शरण में आ गया तो भगवान श्री राम ने उनको केवल क्षमा ही नहीं किया, उन पर उपकार भी किया। ये है धर्म का लक्षण। सागर से पूछा कि ये भाई अग्निबाण का संधान हो चुका है, बताइए कहाँ चलाऊं। तो सागर ने कहा कि उत्तर की तरफ कुछ राक्षस रहते हैं, मुझे परेशान करते हैं, उनकी तरफ चला दीजिए। तो उस पर उपकार और किया, 3 दिन तक उनका समय गवाया। उसके बदले में धैर्य का परिचय देते हुए, क्षमा के भाव का परिचय देते हुए भगवान श्री राम ने उस पर उपकार भी किया। ये है हमारा धर्म। इसलिए क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो। क्षमा होना यानी दंड देने का सामर्थ्य होते हुए भी क्षमा करने का भाव होना। और तीसरा गुण है दम, यानी बुराइयों का, कुरीतियों का, कुनीतियों का दमन करने का सामर्थ्य होना। चौथा गुण है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी का भाव न हो। अब चोरी का मतलब नहीं है कि किसी की जेब काटना, किसी का पर्स छीनना, यही चोरी नहीं है। चोरी का मतलब जिसको जो दायित्व दिया गया है उसको अगर वो निष्ठा से नहीं कर रहा है तो वो चोरी कर रहा है। अध्यापक अगर निष्ठा से पढ़ा नहीं रहा है तो वो भी चोरी कर रहा है। छात्र अगर निष्ठा से पढ़ नहीं रहा है तो वो भी चोरी कर रहा है। इसलिए चोरी का भाव ना हो, ये चौथा गुण है। 5वां गुण है सुचिता, पवित्रता। ये सुचिता और पवित्रता 2 तरह की है। हम बाहर से साबुन शैम्पू लगा करके अपने आप को पवित्र कर लेते हैं, लेकिन भीतर की सुचिता कैसे आए? जैसे दुर्ग सिंह चौहान जी लगातार यहां बैठे बैठे भी माला जप रहे हैं। साधना से, उपासना से, स्वाध्याय से, सत्संगति से, सदाचरण से, इन सब चीजों से, ध्यान से, तपस्या से, तपश्चर्या से, इससे भीतर की सुचिता होती है। तो दोनों तरह की शारीरिक मल भी और भीतरी मल भी, दोनों का प्रक्षालन करना, ये सुचिता है। छठा गुण है इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों पर नियंत्रण बड़ा कठिन कार्य है। आंखें बोलती हैं सुंदर सुंदर देखो, कान बोलते हैं प्रशंसात्मक वचन सुनो, जिह्वा बोलती है सुस्वादु खाएं, और नासिका बोलती है सुगंधित वातावरण हो, त्वक बोलती है अच्छा स्पर्श मिले। जब ये अच्छा अच्छा देखने को नहीं मिलता, अच्छा अच्छा खाने को नहीं मिलता, अच्छा अच्छा सुनने को नहीं मिलता, तो इस अच्छा अच्छा प्राप्त करने के चक्कर में व्यक्ति बुरा बुरा करना शुरू करता है, शॉर्टकट लगाना शुरू करता है, और फिर जो होता है उसका नाम है भ्रष्टाचार, कदाचार, व्यभिचार, अनाचार, दुराचार। ये सारे आचार फिर रास्ता ले जाते हैं तिहाड़ की तरफ। इसलिए छठा गुण है इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर नियंत्रण। और 7वां गुण है बुद्धि। हम कोई भी कार्य करते हैं, हमेशा हमारे सामने 2 विकल्प खड़े हो जाते हैं। हमको सुबह जल्दी उठना है, हम रात को संकल्पित होते हैं क्या कल सुबह से इतने बजे उठ करके इस कार्य को प्रारंभ करेंगे। सुबह जब होती है आपको संकल्प याद आता है, आपको आता है कि उठिए, फिर दूसरा विकल्प खड़ा हो जाता है, नहीं आज 1 घंटा और सो लो, कल से पक्का शुरू करेंगे। ये पहली आवाज है बुद्धि की जो जगाती है,
और दूसरी आवाज है मन की जो सुलाती है। आदमी एक आवाजें दो एक समय में एक को मान सकता है। बुद्धि की मानी तो बुद्धिमानी, मन की मानी तो मनमानी। मनमानी खड़ा करती है परेशानी। इसलिए 7वां गुण धर्म का है बुद्धि के अनुसार चलना, और 8वां गुण है विद्या। विद्या वो है जो मुक्ति दे। मुक्ति का मतलब समस्याओं का समाधान दे। समस्याएं हमारे ऋषियों के सामने थी कि बार बार जन्म लेना, बार बार कर्म करना, कर्म करके कर्मानुबंध में फंस जाना। इसलिए इस चक्र से छूटने के लिए मुक्ति की संकल्पना हुई। और मुक्ति केवल वही नहीं है, मुक्ति है जो हमारे सामने तात्कालिक समस्या है उसका तर्क संगत रीति से समाधान हो, और उस समाधान के लिए ज्ञान चाहिए। कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा हो, 2-3 विषयों से पीएचडी हो, लेकिन तैरना नहीं जानता हो, नाव में बैठ जाए, मल्लाह की परीक्षा लेने लगे और मल्लाह से पूछने लगे कितने पढ़े हो। मल्लाह कहे साहब नहीं जानता, नहीं पढ़ा, तुम्हारा जीवन 20% बेकार। फिर पूछा कि तुम मैथ पढ़े हो, नहीं पढ़े हैं, तुम्हारा 30% बेकार। फिर पूछा साइंस पढ़े हो, नहीं पढ़े हैं, 40% बेकार। इतने में जोर का तूफान पड़ता है। मल्लाह पूछता है बाबूजी तैरना जानते हो? तो बोलते हैं नहीं जानता। तो मैं तो चला, आपका 100% बेकार। इसलिए ज्ञान किसी का भी हो, ज्ञान कभी छोटा नहीं होता। हमें हमेशा सीखने के लिए अपने दिमाग के खिड़कियां और दरवाजे खुले रखने चाहिए। बालादपि सुभाषितम हमारे यहाँ कहा गया है कि बच्चे से भी अगर कोई सीखने की बात है तो लेनी चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वही है जो मुक्ति दे, अर्थात तात्कालिक समस्या का समाधान दे। जो हमारे सामने संदर्भित समस्या है उसका समाधान दे, वही ज्ञान है। और उस ज्ञान को जो धारण करता है वही प्रबंध शास्त्र है। इसलिए आप उस दिव्य ज्ञान को लेने वाले विशिष्ट जन हैं। आपको इस जीवन में जाकर के न केवल अपना उत्कर्ष करना है, बल्कि इस राष्ट्र के उत्कर्ष में अपने ज्ञान का प्रबंधन, अपने ज्ञान का पूरा योगदान उसको देना है। इसलिए 8वें गुण के बाद 9वां गुण है सत्य, धर्म का। सत्य बड़ा कठिन है। इसको सामान्य परिभाषा में हम कहते हैं वाणी और मन की एक रूपता का नाम सत्य है। वांग मनसयोः एक रूपता सत्यम। वाणी और मन की एक रूपता। होता क्या है कि मन में कुछ चला होता है, जीवा पर आते आते कुछ हो जाता है। जैसे छात्र कक्षा में पढ़ रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहा है और भरी कक्षा में किसी छात्र से कुछ पूछता है अध्यापक और छात्र को नहीं आता है तो उस छात्र को डांट देता है। जब छात्र को डांटता है तो छात्र के मन में अच्छा भाव पैदा नहीं होता। उस अध्यापक के प्रति उसके भीतर एक अलग भाव आ जाता है, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा, सारी कक्षा में उसका अपमान हुआ। अब दूसरे दिन वो अध्यापक जब उसको ग्राउंड में आते हुए दिखता है तो उसका नामकरण कुछ करके वो आ गया फलां फलां फलां, लेकिन जब पास में आएगा तो सर प्रणाम। ये असत्य है। सत्य वो है जो मन से उठा वही जिह्वा पर रहे, वो सत्य है। और उसके बाद 10वां गुण है अक्रोध। क्रोध का भाव न हो। ये 10 गुणों से युक्त जो है उसी का नाम धर्म है और उसी को हम सनातन कहते हैं। क्योंकि ये 10 लक्षण, ये 10 गुण सृष्टि के आरंभ में भी उतने ही आवश्यक थे जितने आज हैं, और जब तक ये धरती रहेगी इंसान को इंसान बनाने के लिए ये 10 गुण उतने ही आवश्यक रहेंगे। इसलिए इनका नाम है सनातन, यानी जिसमें कभी कोई परिवर्तन ना हो, जिसमें कभी कोई विच्छेद ना हो, जो निरंतर चलने वाला हो, निरंतर रहने वाला हो। इसलिए आप इन 10 गुणों को अपने जीवन में अगर धारण करेंगे, 10 में से किसी एक गुण को भी धारण करेंगे तो आप प्रबंधन के क्षेत्र में जो आदर्श स्थापित करेंगे वो दूसरों के लिए मानदंड बनेंगे। जैसा एसएमएस कॉलेज ने अपनी अभी तक की गतिविधियों के कारण बनारस में अपना एक स्थान बनाया है, न केवल बनारस में, न केवल उत्तर प्रदेश में, बल्कि पूरे भारत में अपना स्थान बनाया है। इसलिए
आप सबके ऊपर ये बड़ा दायित्व है कि इस परीक्षा में आप पास हों। और मैं तो प्रायः कहा करता हूं, अभी सुरेंद्र नारायण सिंह जी ने आपके अंदर एक जागृति लाई। मैं प्रायः कहा करता हूं कि जिस तरफ जवानी चलती है उस तरफ जमाना चलता है। जवानी जिस तरफ चलेगी जमाना उसी तरफ चलता है। और भारत का सौभाग्य है कि आज भारत के पास जवानी है। दुनिया बूढ़ी हो रही है, भारत जवान हो रहा है। और जवानी की ताकत के आगे दुनिया को झुकना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा। हमारा तो ये सौभाग्य है कि आज हमारे देश में जवानी भी है और जवानी को सही दिशा देने के लिए कुशल नेतृत्व भी है। और आप तो सौभाग्यशाली हैं कि इस काशी की पवित्र धरती पर हैं, जहां गंग की अभंग तरंग भी है और आपके भीतर कुछ नया करने की उमंग भी है। इस प्रकार के भाव को लेकर के आप चलते हैं, आप सब बधाई के पात्र हैं। और मैं इस सारे महाविद्यालय के प्रबंध तंत्र के जितने भी यहाँ के कुशल महानुभाव हैं, आचार्यगण हैं और सारी ये टीम, उसको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आपके निरंतर प्रयास से शिक्षा के क्षेत्र में आपने जो मुकाम हासिल किया है वो दूसरों के लिए एक आदर्श है। और आदर्श और अच्छा बने, इसके लिए आप संकल्पित होकर आगे चलें। बाबा विश्वनाथ आप पर कृपा करें, हम सब उनकी कृपा से निरंतर आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ मंच पर उपस्थित समस्त महानुभावों को प्रणाम करते हुए और आप सबका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कोटिशः धन्यवाद माननीय कुलपति महोदय। कार्यक्रम के अगले सोपान में अब हम मंचस्थ अतिथिगण को सम्मानित करना चाहेंगे। अब मैं संस्थान की अधिशासी सचिव डॉक्टर MP सिंह जी से निवेदन करती हूं कि वे आप मुख्य अतिथि महोदय प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आइए। मुख्य अतिथि प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा, माननीय कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। सर कृपया प्रोफेसर DS चौहान जी, पूर्व कुलपति APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय को कॉलेज परिवार की ओर से स्मृति चिन्ह प्रदान कर आभार प्रकट करें। सर से मैं पुनः आग्रह करती हूं कि वे विशिष्ट अतिथि महोदय डॉक्टर राजेश्वर आचार्य जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित करें। और अंत में मैं सर से निवेदन करती हूं कि आप श्री सुरेंद्र नारायण सिंह जी को सम्मानित करें। धन्यवाद सर। आधारशिला उद्घाटन समारोह के अंतिम चरण में मैं कार्यक्रम संयोजक के रूप में धन्यवाद ज्ञापित करने की अनुमति चाहूंगी। सफल हुआ कार्यक्रम, सफल हुआ उद्देश्य, मंचस्थ गुणीजन मिले, पोषित हृदय स्नेह। सर्वप्रथम मैं हृदय से आभारी हूं मंच पर आसीन प्रबुद्ध गुणीजन, आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राजेश्वर आचार्य जी, प्रोफेसर DS चौहान जी और श्री सुरेंद्र नारायण सिंह जी, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से हमें गौरवान्वित किया है।
हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी आप अपना वरद हस्त हम पर बनाए रखेंगे। और साथ ही इस मंच से मैं धन्यवाद देना चाहूँगी दर्शक दीर्घा में विराजमान समस्त गणमान्य अतिथिगण, छात्र छात्रा, उनके और प्रेस और मीडिया से आए हुए सम्मानित व्यक्तियों का। इसके अलावा हम आभारी हैं विभिन्न संस्थाओं से आए हुए प्रतिभागी और उनके साथ आए हुए फैकल्टी मेंबर्स का, और आशा करते हैं कि आप पूरे जोश के साथ आज इस अंतर संस्थान प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और कार्यक्रम का आनंद उठाएंगे। मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ मंच पर बैठे हमारे अधिशासी सचिव डॉक्टर MP सिंह, निदेशक प्रोफेसर PN झा, जिनसे हमें निरंतर आगे बढ़ने का प्रोत्साहन और सहयोग मिलता रहता है। इसी क्रम में मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगी संस्थान के कुल सचिव श्री संजय गुप्ता जी का भी। मैं सभी इवेंट कोऑर्डिनेटर्स, उनकी टीम मेंबर्स, इस कार्यक्रम के लिए बनाई गई विभिन्न कमिटीज़, उनके सदस्यों का भी मैं विशेष आभार प्रकट करती हूँ, जिनके प्रयत्नों का सुपरिणाम आज हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं और दिन भर आनंद लेने वाले हैं। अनेकानेक धन्यवाद आप सभी छात्र छात्राओं का, जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपनी तैयारी की और उत्साह बनाए रखा। आप में से कुछ इस आयोजन का हिस्सा बनने जा रहे हैं पार्टिसिपेंट्स के रूप में, कुछ वॉलंटियर्स के रूप में, और कुछ दर्शक भन उत्साहवर्धन करने वाले हैं। उनके साथ निरंतर सक्रिय रूप में योगदान देते मेरे सहकर्मी भी साधुवाद के पात्र हैं। और आज विशेष धन्यवाद मैं ज्ञापित करना चाहूँगी हमारे सभी स्पॉन्सर्स का, पंजाब नेशनल बैंक, वस्त्रम, बालाजी हैंडीक्राफ्ट्स, HN अब्दुल मतीन एंड कंपनी फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड, वैम एडवर्टाइजिंग, ज्ञानीज आइसक्रीम DIG कॉलोनी, आज नीति एडवर्टाइजिंग नोएडा और सुविधा सारीज। इनमें से ज्ञानीज आइसक्रीम का भी स्टॉल आपको बाहर मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ बालाजी हैंडीक्राफ्ट्स, जहां पर GI टैग्ड वुडन हैंडीक्राफ्ट्स शोकेस्ड हैं। मैं श्री उमंग श्रीवास्तव का भी इस मंच से धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने कल ही समर्पित होकर फैशन शो की जिम्मेदारी उठाई। इसके अलावा मैं हृदय से आभारी हूँ सभी जजेस का, जिन्होंने आज की प्रतियोगिता में अपनी उपस्थिति के लिए सहमति दी। और अंत में हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगी मेरे सभी सहकर्मी, सभी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ का, जिनके बिना इतना बड़ा आयोजन संभव नहीं था। आप सभी के सहयोग के लिए कोटिशः धन्यवाद। अब आप सभी मंचस्थ भद्रजनों से निवेदन है कि आप दर्शक दीर्घा में बैठकर सांस्कृतिक प्रोग्राम का आनंद उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।